वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दो, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द जीएसटी, सीजीएसटी, in which SGST. GST stand for Goods and Service Tax. CGST, SGST are two components of GST. CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज टू पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो टैक्स होता है किसके पास पेड होता है? गवर्नमेंट के पास। ठीक है। GST induction. GST is a value-added tax levied on most goods and service sold for domestic consumption. The GST is paid by consumers, but it is remitted to the government. इसका मतलब क्या है कि GST पेड कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर हम लोग पे करते हैं, शॉपकीपर को पे करते हैं, रेस्टोरेंट को पे करते हैं, बट पे हम शॉपकीपर को करते हैं, बट वो जो अमाउंट है किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। मतलब शॉपकीपर को आपने जीएसटी पे किया तो शॉपकीपर अपने पास नहीं रखेगा वो अमाउंट, वो गवर्नमेंट को रेमिट करेगा। रेमिट मतलब ट्रांसफर करेगा। बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस, इन इफेक्ट जीएसटी प्रोवाइड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट मतलब ये एक इनकम सोर्स है, गवर्नमेंट का एक इनकम सोर्स है। गवर्नमेंट अच्छा अमाउंट इसमें से प्रॉफिट अर्न करते हैं जीएसटी से। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लीव्ड इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं जहां पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टोटल वैल्यू एंड इनवॉइस वैल्यू इज वैल्यू विद जीएसटी। टोटल वैल्यू का मतलब होता है कि जो अमाउंट विद जीएसटी होता है, जहां पे अमाउंट इंक्लूड होता है उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। जहां पे हमें जीएसटी लगाना है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर हो जाओ, टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी, टोटल वैल्यू विद जीएसटी। ये दो चीजें याद रखना, आगे सम्स में काम आएगा। इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन देन टेक द सेलिंग प्राइस एज अ टैक्सेबल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मेंटेन नहीं है तो आपको जो सेलिंग प्राइस है उसको टैक्सेबल वैल्यू अज्यूम करना। टैक्सेस वेयर लीव्ड बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले कौन सी टैक्सेस लगती थी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। एक्साइज ड्यूटी, वेट, सीएसटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल स्पेक्ट्रल एंड स्पेक्ट्रल एडिशनल ड्यूटी, ऑक्ट्रैप। ये 11 ड्यूटीज थी, पहले लगती थी जीएसटी से पहले ये थी। अभी जीएसटी के बाद ये सब टैक्सेस नहीं लगती है, सिर्फ एक ही टैक्स है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, 15 अल्फाबेट नंबर ऑफ जीएसटी 20। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जीएसटी नंबर ऐसे होता है। 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड। ये जो 27 है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? स्टेट कोड। 27 किसका स्टेट कोड है? महाराष्ट्र का। 10 डिजिट पेन ऑफ द फॉर्म, जो 10 डिजिट है वो पेन नंबर है फॉर्म का, कंपनी का। 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन। कितना रजिस्ट्रेशन है कंपनी का? 1 है तो एक ही रजिस्ट्रेशन है। जेड यूनिफॉर्म फॉर ऑल। ये जो जेड है वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम। 5 चेक सम डिजिट कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी वेल एंटर और जीएसटी पोर्टल। यह 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। जो 27 है ये हम लोग का महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। तो आपको 27 दिखेगा कहाँ पे जीएसटी आप पे करते हो, तो अगर 27 वहां पे लिखा हुआ है तो आपको अज्यूम करना है कि ये महाराष्ट्र का है। टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं।
यहाँ पे टाइप से जीरो रेटेड, लो रेटेड। जीरो रेटेड मतलब टाइप्स रेट ऑफ जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विस। 0% जीएसटी कहाँ लगता है? इन निच कम्युनिटी लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस। 5% गुड्स कॉमनली यूज, एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी सर्विस, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, टैक्सी सर्विस, बस ट्रांसपोर्ट, होटल प्रोवाइडिंग फूड एंड वेजेस। 12% गुड्स कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली। सर्विस, प्रिंटिंग जॉब, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। 18% जीएसटी कहाँ लगता है? मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी। सर्विस, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस। 28% जो कि सबसे हाईएस्ट जीएसटी रेट है, 28% लगता है लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क्स पे लगता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। आपको आगे सम्स में ये फॉर्मूलाज काम आ सकती है। टोटल जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। टोटल जीएसटी आपको फाइंड करना है, परसेंटेज और अमाउंट। परसेंटेज और अमाउंट दोनों फाइंड कैसे कर सकते हैं? टोटल जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी का जो अमाउंट रहेगा, एसजीएसटी का जो अमाउंट रहेगा, उसका टोटल होता है जीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी आपको चाहिए तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज आप याद रखो। रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों क्या होता है? इक्वल। और अगर आपको जीएसटी फाइंड करना है, आपको जीएसटी फाइंड करना है, आपको सीजीएसटी गिवन है, जीएसटी फाइंड करना है, सीजीएसटी गिवन है, तो सीजीएसटी इंटू 2 करेंगे। सीजीएसटी इंटू 2 करेंगे तो हमें जीएसटी मिलेगा, मतलब उसका डबल करेंगे तो हमें जीएसटी मिलेगा। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, देखो यही दिया हुआ है कि इंटू 2 करेंगे। अगर हमको रेट ऑफ सीजीएसटी चाहिए, आपको जीएसटी गिवन है, जीएसटी गिवन है, रेट ऑफ सीजीएसटी चाहिए, तो जीएसटी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी मिल जाएगा। आपको जीएसटी गिवन है, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे जीएसटी को तो हमें मिल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कैसे मिलेगा? टैक्सेबल वैल्यू याद है, हमने पहले पढ़ा, टैक्सेबल वैल्यू विदाउट जीएसटी, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, टोटल वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ जीएसटी। माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। टोटल वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अगर हमें टोटल वैल्यू चाहिए तो उसमें जीएसटी ऐड करना होगा। किस में ऐड करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू में। टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा। अगर हमें टैक्सेबल वैल्यू चाहिए तो टोटल में से जीएसटी हमें माइनस करेंगे, टोटल वैल्यू में से जीएसटी माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अगर आपको अमाउंट चाहिए, जीएसटी का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो रेट ऑफ जीएसटी जो आपको गिवन होगा और टैक्सेबल वैल्यू भी आपको गिवन होगा, डिवाइड बाय 100, तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी मिलेगा। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है और उसको समझना है, फॉर्मूलास को समझो तो आपको पुट ऑन करने में इजी रहेगा। नीचे देखिए, टैक्सेबल वैल्यू इज द अमाउंट विदाउट जीएसटी। ये मैंने आपको पहले समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जो अमाउंट होता है वो विदाउट जीएसटी होता है। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, तो टोटल वैल्यू आपको अगर सम में आया कि टोटल वैल्यू इज 40,000, तो आपको क्या समझना है कि वो जो 40,000 है वो विथ जीएसटी है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। अगर सम में आपको आता है कि टैक्सेबल वैल्यू इज 40,000, तो इसमें आपको जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी लगाना है। टैक्सेबल वैल्यू जिसमें जीएसटी लगेगा, टोटल वैल्यू जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, लगा हुआ है। क्लियर हुआ? सॉल्व एग्जाम्पल है,
सॉल्व एग्जाम्पल से पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल पे आएंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, सम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ध्यान दो। थियरी हमने समझी, आपको समझ में आया, फॉर्मूलाज वहाँ पे हमने किया, यहाँ पे वो फॉर्मूलाज को पुट आउट करना है। पहला है पवन मेडिकल सप्लाइड मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। पवन मेडिकल ने मेडिकल सप्लाई किया, रेट ऑफ जीएसटी 12%, मेडिसिन पे 12% उसने जीएसटी लगाया। देन व्हाट इज अ सीजीएसटी एसजीएसटी, तो अभी इसमें फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है। काफ़ी सिंपल सम है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमें अगर रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना तो क्या करना होता है। तो पहले इसमें क्या लिखेंगे कि पहले गिवन क्या है, फिर उसके बाद फाइंड क्या करना है। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या करेंगे, अगर हम जीएसटी को डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसका हाफ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी सिंपल 6% आएगा। अगर डिवाइड करेंगे 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये सम सॉल्व हो गया, बस इतना ही सम कर रहे हैं। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। सर्टेन आर्टिकल पे रेट ऑफ सीजीएसटी 9% है, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। बहुत इजी है ये सम, काफ़ी इजी है। मैंने आपको समझाया था कि रेट ऑफ सीजीएसटी अगर मिला हुआ है तो एसजीएसटी इजीली मिल जाएगा। रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल होता है रेट ऑफ जीएसटी से, रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। तो एसजीएसटी कितना होगा, 9%, दोनों इक्वल। और जीएसटी क्या होगा, इंटू 2, 9 इंटू 2 दैट इज 18, जीएसटी विल बी 18%। देखते हैं, काफ़ी इजी सम है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, दोनों इक्वल है, हमको ये पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एक का 9% दिया है तो दूसरे का भी क्या होगा, 9%, इजी। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, इन दोनों को प्लस करेंगे, सीजीएसटी को प्लस करेंगे और एसजीएसटी को प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक इंटू 2 करो या तो दोनों को प्लस करो, वन इज द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज हुआ। इंटू 2 करो या दोनों को प्लस करो। 9 इंटू 2 करेंगे 18 मिलेगा, 9 प्लस 9 करेंगे 18 मिलेगा, इजी। यहां पे हम लोग के 2 सम सॉल्व हो गए। अभी हम आएंगे सॉल्व एग्जांपल। दोनों काफी इजी सम थे, आई होप आपने अच्छे समझा है। और आप आरती गैस एजेंसी, सॉल्व एग्जांपल का फर्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545। टैक्सेबल वैल्यू देखो गिवन है, टैक्सेबल वैल्यू मुंह से बताया उन्होंने, 545 टैक्सेबल वैल्यू है, इसका मतलब है इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। जीएसटी चार्ज इज 5%, जीएसटी कितना चार्ज है, गिवन 5%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स, अभी इनका अमाउंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटल कितना पे किया, कंज्यूमर कितना पे करेगा, टैक्सेबल अमाउंट पे करेगा प्लस उसके साथ जो जीएसटी वो पे करेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती एजेंसी, केवल रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट किया है। फिर सीजीएसटी निकालने के लिए हमें क्या किया, 2.5 इंटू 545/100, इसमें हमने रेट ऑफ सीजीएसटी का फॉर्मूला लगाया, रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू अपॉन 100। अगर आपको याद हो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसका आंसर आया 2.5 इंटू 545 करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये कैलकुलेशन किया है मैंने, उसका आंसर आएगा 1362.5
डिवाइड बाय 100 किया तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे आ जाएगा, 13.5625 इक्वल टू उसका आंसर आया 13.63। जो लास्ट में 5 है उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया तो इसका आंसर है 13.60। CGST में मिला 13.63। तो SGST क्या होगा, सेम 13.63, और GST क्या होगा 13.60 प्लस 13.63 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GST का अमाउंट मिलेगा। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा, टैक्सेबल अमाउंट तो पे करेगा ही करेगा 545, उसके साथ ही CGST प्लस SGST को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कस्टमर्स वहां पे करने वाले हैं। टोटल अमाउंट है 572.26। 13.60 CGST, 13.63 SGST, दोनों इक्वल है। मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि CGST और SGST हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो आंसर हमें पूछा है हमने वहां पे लिखा है, टोटल GST भी पेड इक्वल टू 13.63 इंटू 2। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इनको इंटू करेंगे 2 के साथ, यहाँ तो 13.60 प्लस 13.60 करेंगे, टोटल GST 27.26 पेड करेंगे और उसका CGST SGST का आपको अमाउंट मिल गया और टोटल कंज्यूमर जो पे करेगा वो भी हमें मिल गया। ठीक है, अच्छे से समझा सब आपने। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सेकंड। कोरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल ₹590, टोटल 590 उसने चार्ज किया टू कोरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपए, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 500 और टोटल वैल्यू कितना है 590। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीधा बताया है कि जो GST कितना है, GST आप कंपेयर करेंगे 500 और 590 को, तो जो 90 रुपीज है वो क्या है, GST। टोटल वैल्यू 590, टैक्सेबल वैल्यू 500, GST अमाउंट इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू, तो आंसर आएगा 590। ऑन विच CGST इज 45, SGST इज 45। 90 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें CGST मिलेगा, SGST मिलेगा। फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। GST कितना चार्ज किया, मतलब रेट ऑफ GST फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ GST। हमें अमाउंट ऑफ GST मिला हुआ है बट इसका रेट कितना परसेंटेज उसने फाइंड किया। सॉल्यूशन, टोटल GST इक्वल टू ये 45 प्लस 45 90। हाँ, रेट ऑफ GST 90 इंटू 100 अपॉन 500। हमें अगर कोई परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, जो छोटा अमाउंट है उसको बड़े अमाउंट से डिवाइड करते हैं। 90 अपॉन 500 इंटू 100। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 500 से। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, 0 0 कट 0 0 कट, 5 1 जा 5 1 जा 5 8 जा, 18% आएगा। काफी इजी सम है। रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट इज 18%। काफी इजी सम है, 2 मार्क्स में आ सकता है, अच्छे से देखिए आप। उसके बाद हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। Shrikar brought a laptop with 10% discount on printed price। श्रीकर ने लैपटॉप परचेज किया, 10% डिस्काउंट मिला उसको। लैपटॉप का प्राइस है 50,000, GST कितना चार्ज करना है 18% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे बोला है कि GST हमें चार्ज करना है बट जो डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, जो डिस्काउंट के बाद पैसा बचेगा उसके ऊपर GST हमें लगाना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST SGST, व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे। क्या फाइंड करना है, CGST SGST निकालना है, फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है और टोटल अमाउंट श्रीकर ने कितना पे किया आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर GST लगेगा तो टोटल करेंगे कितना अमाउंट श्रीकर ने पे किया। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, पहले गिवन से स्टार्ट करना है,
उसके बाद डिस्काउंट 10%, 50,000 पे 10% डिस्काउंट करेंगे तो आएगा 5,000। उसके बाद 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 40,000, आफ्टर डिस्काउंट 40,000 है। अभी 45,000 पे 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 45,000। 45,000 पे अभी 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जीएसटी चार्ज करना है आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस पे। रेट ऑफ जीएसटी गिवन 18%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इन दोनों का अमाउंट क्या रहेगा 9%। सीजीएसटी इक्वल टू 9% ऑफ 45, दोनों पे 9% लगाएंगे। 45 पे 9% लगाएंगे तो आंसर आएगा 4050। कैलकुलेशन आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना। 9/100 इंटू 45,000 करेंगे, 0 कट करेंगे, उसके बाद 9 इंटू 450। Therefore SGST 4050, CGST हमें 4050 मिला, तो ये दोनों सेम होते हैं तो SGST भी क्या होगा 4050। और GST क्या होगा, फिर GST का अमाउंट क्या होगा 4050 प्लस 4050 प्लस करेंगे तो हमें GST का अमाउंट मिलेगा। बट यहाँ पे फाइंड आउट में नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे, व्हाट अमाउंट डिड श्रीकर पे। तो ये अमाउंट कितना पे करेगा कैसे पता चलेगा, 45,000 लेंगे, ये 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, जो पूछा है हमें वही फाइंड आउट करना है। देखो अभी यहाँ पे पूछा था CGST बताओ SGST बताओ, तो उन्हें सीधा क्या फाइंड किया, CGST और SGST फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ 45,000 कहाँ से आया, डिस्काउंटेड प्राइस। 4050 कहाँ से आया, CGST। 4050 कहाँ से आया, SGST। ये दोनों ऐड होगा, उसके बाद टोटल अमाउंट ये श्रीकर ने पेड किया है जब उसने परचेज किया था लैपटॉप, 53,100 ये टोटल अमाउंट पे किया था। आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, श्रीकर पेड ₹53,100 फॉर द लैपटॉप। क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। 4.1 का हमने किया है सम्स, सॉल्व एग्जाम्पल भी किया है। आप अच्छे से वीडियो देखिए, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।